हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8th के उर्दू के चैप्टर नंबर 2 की, जिसका जो टॉपिक है वो है हमारा हयात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या द लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, ये हमारे टॉपिक का नाम है। यहाँ पर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम एंड इस्लाम के सबसे बड़े और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे रहनुमा की हम बात करेंगे और उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स, हयात का मीनिंग होता है ज़िंदगी। हम उनकी ज़िंदगी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी कैसी थी, आप अपने क्या क्या काम करते थे, आपने क्या क्या किया, ये सब बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी टीचिंग्स आपने अपने फॉलोअर्स को दी, यानी इस्लाम के मानने वालों को आपने कौन कौन सी बातें बताई। ठीक, तो प्यारे तालिब इल्मों, रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हैं। अगर आप चाहते तो दुनिया भर की दौलत आपके कदमों में होती, बड़े बड़े महल होते, सैकड़ों नौकर चाकर आपके साथ रहा करते, लेकिन आप बहुत सादगी पसंद थे, नहायत सादा ज़िंदगी गुजारते थे। आप अपने साथियों को भी इसकी तालीम देते थे। अपने छोटे मोटे कामों के लिए आप कभी भी किसी को हुक्म नहीं देते थे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने छोटे छोटे काम, जैसे कि अपने कपड़े धोना, अपने फटे हुए कपड़े खुद सिल लेना, अपने जूते खुद टाँक लेना, बाज़ार से सामान लेने जाना तो किसी कुली या नौकर की ज़रूरत नहीं बल्कि ख़ुद से उठा कर लेकर आ जाना, घरेलू कामों में अपने घर की औरतों के साथ भी हाथ बटाया करते थे। इसके अलावा आप यतीम यहाँ पर स्टूडेंट किसे कहते हैं? जिनके वालिदैन फौत हो गए हों, मर गए हों। गरीबों, बेवा यहाँ किसे कहते हैं? जिनका हस्बैंड फौत हो गया और जिन औरतों का, उनको बेवा कहते हैं। यानी आप यतीमों, गरीबों, बेवाओं, मजबूरों की मदद करने को हर वक्त तैयार रहते थे। कोई साइल मतलब फ़कीर पास आ जाता तो आप कभी भी इनकार नहीं करते, उसे कुछ ना कुछ जो भी उसके आपके पास होता वो उसे दे देते थे। और इसके अलावा हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक भी निराला था। अखलाक यानी नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। दोस्त ही नहीं, आपके दुश्मन भी आपसे हुस्न सुल्लूक से पेश आते थे, यानी आपके साथ बहुत ही अच्छा सुल्लूक करते थे। अपने दुश्मनों से इंतकाम यानी बदला लेने की कोशिश आपने कभी नहीं की, बल्कि आपने हमेशा उनको दुआ ही दी। इसके बदले में उन्होंने कभी भी आप अपने दुश्मनों को बद्दुआ नहीं दी अगर दुश्मनों ने उनके साथ कोई बुरा किया। एक बार एक औरत थी जिसके घर के रास्ते की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होकर के जाया करते थे, तो वो डेली आपके ऊपर कूड़ा फेंक दिया करती थी। लेकिन कुछ दिन के बाद जब आप उधर से निकले तो आपके ऊपर कूड़ा नहीं फेंका गया, तो आपको फ़िक्र हुई उस औरत की कि आखिर आज कूड़ा क्यों नहीं फेंका। आप वहाँ पर उसके घर उसकी अयादत के लिए गए तो पता चला कि वो औरत बहुत ज़्यादा बीमार है। ठीक है, तो आप ऐसे लोगों की भी अयादत किया करते थे, ऐसे लोगों की भी फ़िक्र किया करते थे जो आपसे दुश्मनी करते थे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाअखलाक इंसान और अल्लाह के रसूल थे। स्टूडेंट्स, एक दफ़ा का वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा का पैगाम पहुंचाने के लिए शहर ताइफ गए, यानी ताइफ नाम का एक शहर था, वहाँ गए, मगर किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं सुनी, बल्कि लोग जान के दुश्मन हो गए। उन्होंने बदमाशों को सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतनी संगवारी की, संग माने होता है स्टूडेंट पत्थर, इतने ज़्यादा पत्थर बरसाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा जिस्म लहूलुहान हो गया। लहू यानी कि खून निकल आया आपके जिस्म से, यानी आपके जिस्म से खून टपकने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तकलीफ़ की वजह से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। इस हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर एक बाग में लाए, चेहरे पर पानी का छींटा मारा तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आया। कुछ देर बाद पहाड़ का फरिश्ता नाजिल हुआ और उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे खुदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए भेजा है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दें तो ताइफ वालों को दो पहाड़ों के बीच
मैं पीस कर रख दूं। इस मौका पर कोई और शख्स होता तो अपने दुश्मनों से ज़रूर बदला लेता, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। जवाब में फ़रिश्ते से फरमाया, नहीं ऐसा मत कीजिए, ये लोग अगर मेरी बात को नहीं मानते तो ना माने, मगर मुझे उम्मीद है कि उनकी औलाद ज़रूर मुसलमान होगी। इस तरह जब मक्का फ़तेह हो गया तो वो लोग जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वतन से निकालने पर मजबूर कर दिया था, आपके रास्ते में कांटे बिछाए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को तरह तरह की अजियतें पहुंचाई थी, वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े थे। चाहते तो एक एक कर सब से बदला ले लेते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया, किसी को कुछ नहीं कहा। तो प्यारे बच्चों, हमें भी रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलना चाहिए। छोटे मोटे काम खुद ही कर लेना चाहिए और नाहक वालिदैन यानी अपने माँ बाप को नहीं सताना चाहिए और सबके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था बहुत बड़ी हस्ती के लिए, लेकिन हम उनकी तारीफ़ में तो वैसे कुछ भी कहें वो कम है, बट इस चैप्टर में क्योंकि हमारा कंटेंट जितना हमको दिया गया है उतना ही, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा मैंने आपको बताया है। आप इस कंटेंट को अपने आप भी एक बार घर पे रीड करेंगे कि मुसलमानों के मसीहा, बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों के मसीहा, क्योंकि रहमतुल्लिल आलमीन बनकर वो दुनिया में आए थे, वो पूरी दुनिया के लोगों के लिए मसीहा थे। उनका अखलाक, उनका किरदार कैसा था, और अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हम कैसे कहलाएंगे। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलें और दूसरों को भी चलने के लिए कहें, जिससे कि इस दुनिया में नफ़रत और बुराई का ख़ात्मा हो जाए। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा उसमें हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज़ के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच।